के नौशहरा का जो इलाका है वो बॉर्डर का घेरा हुआ इलाका है और जिसके 1.25 लाख पॉपुलेशन पे सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है, वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो जहाँ पे स्पेसिफिक डॉक्टर्स और मेन डॉक्टर्स वहाँ पे बैठते हैं। ठीक। वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे हमारे पास आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, एनेस्थेटिक का डॉक्टर नहीं है हमारे पास। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड यूनिट है लेकिन उसको अल्ट्रासाउंड करने वाला कोई नहीं। अल्ट्रासाउंड में स्पेशली आपके चैनल के माध्यम से मैं डीसी रजौरी विकास कुंडल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने फंड का एक हिस्सा नौशहरा में लगा दिया था। अल्ट्रासाउंड यूनिट अगर देन है नौशहरा में तो वो डीसी रजौरी साहब की देन है, जो अल्ट्रासाउंड आज नौशहरा में यूनिट लगा हुआ है अल्ट्रासाउंड का। और जुनैद भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं डायरेक्टर हेल्थ को ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नौशहरा में एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक प्रोटोकॉल है कि जब कोई पेशेंट आता है उसको रेफ़र किया जाता है जीएमसी रजौरी में। इस टाइम रोड वहाँ पे ख़राब है, लोग वहाँ पे जाने से थोड़ा सा कतराते हैं, लोगों की यही विलिंग होती है कि हम जम्मू जाएं। तो मैं ये भी डायरेक्टर हेल्थ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोटोकॉल को चेंज किया जाए कुछ समय के लिए, अगर उसके बाद अगर जब तक रोड ठीक होती है, लेकिन वहाँ पर जब पेशेंट की एक विलिंग पूछी जाए कि आप कहाँ जाते हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की कॉन्स्टिट्यूंसी उनका घर। भारतीय जनता पार्टी के एक और ताकतवर नेता सुरेंद्र चौधरी, पूर्व पीडीपी एमएलसी और इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका घर। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी रविंदर शर्मा की कॉन्स्टिट्यूंसी और उनका घर। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके अलावा कई और बड़े नाम हैं जो नौशेरा सुंदरबनी से जुड़े हुए हैं। कई ऑफिसर हैं जो नौशेरा और सुंदरबनी के इस खूबसूरत इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। इतिहास इस नौशेरा और सुंदरबनी की कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक युवक मेरे पास आए हैं, करण चौधरी नाम है इनका, और इनका यह दावा है कि इतने बाहुबलियों के होने के बावजूद जो अपना बल और अपनी ताकत सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी खासी दिखाते हैं। आप वीडियोस भी उनकी देखते होंगे, इंटरव्यू भी उनके सुनते होंगे, और दोनों में आपको ऐसा लगता होगा कि जहां से ये आते हैं वहां तो जन्नत होगी और वहां तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी और सरकार की प्राथमिकता होगी ये इलाका। लेकिन सत्य क्या है वो आप करण चौधरी से सुनिए। समाज सेवक भी हैं, युवा भी हैं। इनने मुझसे कहा कि हमारे वहां 10 स्कूल हैं और इन 10 के 10 स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं हैं। इन्होंने कहा हमारे पास वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं लेकिन उन स्वास्थ्य सुविधाओं को चलाने वाले डॉक्टर नहीं हैं। अल्ट्रासाउंड की मशीन है लेकिन ऑपरेटर नहीं है। और उसके अलावा इनका यह भी कहना है कि अन्य कई और परेशानियां उस इलाके में हैं जिन परेशानियों को हाईलाइट नहीं किया जाता। मीडिया के पास समय नहीं है कि इन दूर दराज के इलाकों में जाए और वहां की परेशानियां समझे। इसलिए करण चल के जम्मू पहुंचे और अब आप करण से ही सुनिए वहां क्या क्या परेशानी है। करण, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इतने बड़े बाहुबली आपके इलाके में, ताकतवर नेता आपके इलाके में जिनकी तूती बोलती है, एक नेता इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, दूसरे नेता बड़े ताकतवर और माने हुए नेता हैं और पूर्व एमएलसी हैं, इसमें बीजेपी में भी वो बड़े नेता हैं, तो 10 स्कूल हैं आपके यहाँ जिनमें आप बता रहे हैं कि लेक्चरर नहीं है। जुनैद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज आप हमारी दबी कुचली आवाज़ एक बुलंद आवाज़ बनाकर जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन तक और गवर्नमेंट तक पहुँचाते हो। मैं पूरी नौशहरा की आवाम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जुनैद भाई, यहाँ तक मसला आपने बात की कि रविंदर रैना साहब उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, सुरेंद्र चौधरी साहब उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम उन पर कुछ एलिगेशन लगाना या कुछ इस तरीके की बात करना कि वाजिब नहीं है इस टाइम। क्योंकि इस टाइम अगर बीजेपी की गवर्नमेंट होती, जैसे बीजेपी अगर रूलिंग गवर्नमेंट होती जे.एंड.के में, अगर बीजेपी गवर्नमेंट होती तो फिर हम रविंदर रैना साहब पे या सुरेंद्र चौधरी साहब पे हम जब बीजेपी को हम कोस सकते थे। लेकिन इस टाइम सिटिंग जो गवर्नमेंट है वो एक एलजी गवर्नमेंट है, इसलिए हम बीजेपी को हम किसी भी तरीके से हम कोस नहीं सकते या कोई बीजेपी का हम कसूरवार नहीं ठहर सकते कि नौशहरा में जो आज लेक्चरर्स की कमी है या बीजेपी की कोई गलती है। इसमें मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर है, एलजी की सरकार है और ये जो भी है इसको एडमिनिस्ट्रेशन जो रन कर रही है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रही है और इस समय बीजेपी को ऐसा कोसना मैं ठीक नहीं समझता इस टाइम। तो रही बात ये जो आज मैं मसले में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जुनैद भाई मैं आपको बता दूं ये नौशहरा के 1.25 लाख अवाम के मसले हैं। मुझे पहले ये बताइए कि 1.25 लाख अवाम का तो मसला है, लेकिन आप युवा हैं, आपको ये भी पता होगा कि जो किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है और ख़ासकर जो पार्टी केंद्र में जिसकी सरकार, और इस समय हम एक यूनियन टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है जम्मू कश्मीर और केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार काम करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर।
और लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी से हैं और रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके डीओ के ऊपर अगर लोग ट्रांसफ़र हो सकते हैं तो ये मास्टर टीचर लेक्चरर की पोस्टें खाली हैं, ये आज से तो नहीं है, जाहिर सी बात है 5-7 साल तो हो चुके होंगे। 2014 से लेकर 2018 तक तो सरकार थी बीजेपी की, उसके बाद तो केंद्र शासित प्रदेश है और मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, एमओ एस पीएमओ भारतीय जनता पार्टी के। तो इतने सारे ताकतवर लोगों के होते हुए अगर आपके नौशेरा में ये परेशानियां हैं तो सवाल तो बनता है। जुनैद भाई, जैसा आपने कहा कि हमारे एमपी हैं जो बीजेपी के हैं, आपने बड़े बड़े नाम लिए, बड़े बड़े लीडर्स के नाम लिए, जैसे सुरेंद्र चौई साहब के नाम लिए, रविंदर रैना साहब का नाम लिया। तो मैं आपको बता दूं, मैं सैल्यूट करता हूं नौशहरा के तमाम सियासतदानों को, चाहे वो कोई पंच हैं, चाहे वो कोई सरपंच हैं, चाहे कोई बीडीसी के मेंबर हैं, चाहे वो कोई डीडीसी के मेंबर हैं। मैं सैल्यूट करता हूं जो आज हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं स्पेशली थैंक्स करता हूं आपके चैनल के माध्यम से सुरेंद्र चौधरी साहब का, जो नौशहरा के एक एमएलसी रहे हैं और बीजेपी के कदावर नेता हैं। वो कंसर्निंग अथॉरिटी से लगातार बात कर रहे हैं और कंसर्निंग अथॉरिटी से उनको आश्वस्त कर रही हैं कि जो नौशहरा की ये जो डिमांड से जो वैकेंट्स पोस्ट, क्या पोस्टें कितनी जगह पर वैकेंट है? ये जुनैद भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जिस स्कूल से मेरी खुद स्कूलिंग हुई है, मैं सबसे पहले बात करता हूं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कलसियाँ की। जो वैकेंट्स पोस्ट हैं ये सिर्फ हाई सेकेंडरी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल की नहीं। ये लेक्चरर्स की जो कमी है ये मैं वो बताने लगा हूँ। जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कलसियाँ की जो वैकेंट्स पोस्ट है लेक्चरर्स की, वो जोलॉजी का लेक्चरर यहाँ पे नहीं है, मैथ्स के लेक्चरर्स यहाँ पे नहीं है, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर्स यहाँ पे नहीं है, जियोग्राफी के लेक्चरर्स नहीं है, एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है, हिंदी के लेक्चरर नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है। उसके आगे मैं बात करूं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भवानी की, ये वो इलाकों के उन इलाकों की बात करूं जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, सारे के सारे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भवानी की मैं बात करूं, यहाँ पे इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर नहीं है, उर्दू के लेक्चरर नहीं है, फ़िलासफ़ी के लेक्चरर नहीं है, म्यूज़िक के लेक्चरर नहीं है। उसके आगे मैं बात करूं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लड़ोका की, यहाँ पे इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है, एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है, मैथ के लेक्चरर नहीं है, ईवीएस के लेक्चरर नहीं है, बॉटनी के लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर नहीं है, हिंदी के लेक्चरर नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है। उसके आगे मैं बात करूं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किला दराल की, तो यहाँ पे जो वैकेंट्स पोस्ट हैं लेक्चरर्स की, वो बॉटनी के लेक्चरर नहीं है यहाँ पे, मैथ के लेक्चरर नहीं है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है यहाँ पे, पंजाबी के लेक्चरर नहीं है यहाँ पे, हिंदी के लेक्चरर नहीं है यहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है। उसके आगे मैं बात करूं जुनैद भाई, ये वो इलाका है, बड़ा फार फ्लंग एरिया है ये, अंदरूट। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंदरूट की मैं बात करूं, यहाँ पे जो वैकेंट्स पोस्ट हैं लेक्चरर्स की, फिजिक्स के लेक्चरर यहाँ पे नहीं है, इंग्लिश के लेक्चरर यहाँ पे नहीं है, बॉटनी के लेक्चरर यहाँ पे नहीं है, मैथ्स के लेक्चरर यहाँ पे नहीं है, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर यहाँ पे नहीं है, एजुकेशन के लेक्चरर यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ये अगर मैं बात करूँ मेन टाउन की, जो नौशहरा मेन टाउन की अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नौशहरा की, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल नौशहरा की मैं बात करूं, तो यहाँ पे इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है, हिस्ट्री के लेक्चरर नहीं है, एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर नहीं है, मैथ्स के लेक्चरर नहीं है। उसके बाद में अगर बात करूं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेरी की, तो यहाँ पे इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है, फंक्शनल इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है, हिंदी के लेक्चरर नहीं है, एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है, जियोग्राफी के लेक्चरर नहीं है, जियोलॉजी के लेक्चरर नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लंबेड़ी की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जोलॉजी के लेक्चरर नहीं है, बॉटनी के लेक्चरर नहीं है, इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर नहीं है, मैथ के लेक्चरर नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है, जुनैद भाई, जहाँ तक मैंने पूरा डाटा स्टडी किया है, नौशहरा में सिर्फ एक वाहिद ऐसा स्कूल है जहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट फिलअप हैं, वो है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नौशहरा। होंगी एक आधी कोई लेक्चरर्स की पोस्ट वैकेंट्स होगी, नहीं तो मैक्सिमम वहाँ पे फिलअप है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी की, जो मेन टाउन में है, इसमें जो वैकेंट्स पोस्ट हैं लेक्चरर्स की, वो जोलॉजी के यहाँ पे लेक्चरर नहीं है, हिंदी के लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर नहीं है, एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है, संस्कृत के लेक्चरर नहीं है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में सुंदरबनी की बात करूं, तो यहाँ पे केमिस्ट्री के लेक्चरर नहीं है, मैथ के लेक्चरर नहीं है, एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है, हिंदी के लेक्चरर नहीं है, उर्दू के लेक्चरर नहीं है, इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है। जुनैद भाई, मैं समझता हूँ कि अगर आज़ादी के 75 सालों के बाद जिस देश पहले ये बताइए कि इनमें से कितने स्कूल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट हाई स्कूल थे और हायर सेकेंडरी बने हैं? इनमें से मेरे ख्याल से गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लड़ोका है जो उसको अपग्रेड किया गया। और लोगों की एक मैं बात करूं अगर मेरे वेस्टर्न नौशहरा की, तो एक लोगों की बड़ी पेंडिंग डिमांड है गवर्नमेंट
हाई स्कूल लंगर की। हमारे कई पूर्वज, हमारे कई बुज़ुर्ग वहाँ पे पढ़ के आज कहेंगे बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, बड़े बड़े ओहदों पे। लेकिन वहाँ पे लोगों की एक बड़ी पेंडिंग डिमांड है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लंगर की कि उसको भी अपग्रेड किया जाए, जिसको हाई सेकेंडरी स्कूल का वहाँ के लोग बड़ा सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपने स्कूल एजुकेशन की बात की। इसी तरीके से आपने वहाँ पर ये बताया था कि वहाँ पर आपकी स्वास्थ्य हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी हैं। हेल्थ की क्या फैसिलिटी है वहाँ पर, और उस वहाँ क्या पोजीशन है? जुनेद भाई, मैं आपको बता दूं कि नौशहरा का जो इलाका है वो बॉर्डर का घेरा हुआ इलाका है, और जिसके 1.25 लाख पॉपुलेशन पे सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है, वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो जहाँ पे स्पेसिफिक डॉक्टर्स और मेन डॉक्टर्स वहाँ पे बैठते हैं। ठीक। वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो, वहाँ पे हमारे पास आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, एनेस्थेटिक का डॉक्टर नहीं है हमारे पास। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड यूनिट है, लेकिन उसको अल्ट्रासाउंड करने वाला कोई नहीं अल्ट्रासाउंड। मैं स्पेशली आपके चैनल के माध्यम से मैं डीसी रजौरी विकास कुंडल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने फंड का एक हिस्सा नौशहरा में लगा दिया था। अल्ट्रासाउंड यूनिट अगर देन है नौशहरा में तो वो डीसी रजौरी साहब की देन है, जो अल्ट्रासाउंड आज नौशहरा में यूनिट लगा हुआ है अल्ट्रासाउंड का। और जुनेद भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं डायरेक्टर हेल्थ को ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नौशहरा में एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक प्रोटोकॉल है कि जब कोई पेशेंट आता है उसको रेफ़र किया जाता है जीएमसी रजौरी में। इस टाइम रोड वहाँ पे ख़राब है, लोग वहाँ पे जाने से थोड़ा सा कतराते हैं, लोगों की यही विलिंग होती है कि हम जम्मू जाएं। तो मैं ये भी डायरेक्टर हेल्थ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोटोकॉल को थोड़ा चेंज किया जाए कुछ समय के लिए, अगर उसके बाद अगर जब तक रोड ठीक होती है, लेकिन वहाँ पे जब पेशेंट की एक विलिंग पूछी जाए कि आप कहाँ जाते हो, तो वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो थोड़ा कतराते हैं, जीएमसी रजौरी जाने में कतराते हैं। और दूसरी बात जो अल्ट्रासाउंड की बात है, अल्ट्रासाउंड जब नौशहरा में हॉस्पिटल में होता नहीं, तो हमारी कई प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, तो वो जब उनको बड़ा सफ़र करना पड़ता है, उनको अल्ट्रासाउंड करवाने में रजौरी जाना पड़ता है या सुंदरबानी जाना पड़ता है, मेन हॉस्पिटल के अंदर अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा, तो ये बड़ी दिक्कत है। और दूसरी एक और बात है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो मेन पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं या स्पेसिफिक किसी चीज़ के डॉक्टर हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ है वो आउटर स्कर्ट्स में लगाई जाइए। ठीक है, ड्यूटीज़ लगाएं, लेकिन जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ पे जो लोग आते हैं, क्योंकि नौशहरा में आपको पहले बता चुका हूँ, जो नौशहरा 50 से 60 गाँव को कंसिस्ट करता है। 50 से 60 वहाँ पे जब लोग आते हैं, जब देखते हैं कि आगे डॉक्टर नहीं है, तो वो लोग वहाँ पे बड़ा सफ़र करते हैं। डॉक्टर्स की आउटर स्कर्ट्स में ड्यूटी लगाएं, लेकिन जो जूनियर्स डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाएं, क्योंकि जो मेन डॉक्टर अगर वहाँ पे चले जाएंगे, ना ही उनके पास इतने इक्विपमेंट्स होते हैं, और ना ही वहाँ पे पेशेंट भी हार्डली गांव में कितने 1 या 2 होते होंगे, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट भी एक अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं होते। तो ये जो आज मैं जुनेद भाई आज सारे आपसे मैं मसले डिस्कस कर रहा हूँ, ये कोई मेरे अपने मसले या मेरे किसी रिश्तेदार के मसले नहीं है, जो नौशहरा की 1.25 लाख आवाम के मसले हैं, ये नौशहरा के 50 से 60 गाँव के मसले हैं, ये वो मसले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे एक चीज़ और बताएं, आपने ये भी कहा कि वहाँ एलओसी को लेकर भी कुछ इशू है, जिसको लेकर आप कह रहे थे कि ये बड़ा भावनात्मक मसला है, और इस मसले में आपने कहा कि वो जो उन्होंने वहाँ पर इकोनॉमी का कैप लगा के रखा हुआ है, उस कैप को हटाया जाना चाहिए। वो क्या इशू है? जुनेद भाई, मैं आपको बता दूं कि जो ALC एक रिजर्वेशन दी जाती है, Along the line of control। हाँ, ये सिर्फ बॉर्डर एरिया के लोगों को दी जाती है, बॉर्डर एरिया के लोगों को दी जाती है, और उसमें एक क्राइटेरिया रखा गया है। उसमें क्राइटेरिया कुछ ऐसे रखे गए हैं कि जो बंदा कोई स्पेसिफिक उन्होंने एरिया रखा हुआ, अगर उस एरिया के अंदर वो बिलोंग करते हैं तो वो उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। ठीक। उसके बाद उन्होंने ये क्राइटेरिया एक रखा हुआ है कि उसमें एक इनकम लिमिट रखी गई है। इनकम लिमिट मेरे ख्याल से 6 से 8 लाख के बीच कुछ ऐसी इनकम लिमिट है, इनकम लिमिट रखी गई है। तो जो वहाँ के लोगों की डिमांड है, क्योंकि उस इनकम लिमिट को रिमूव किया जाए, क्योंकि जब गोला पड़ता है वो ये नहीं देखता मैं किसी गरीब के घर पढ़ रहा हूँ या अमीर के घर पढ़ रहा हूँ। मैंने वहाँ पे गरीब के घर कम नुकसान करना है या अमीर के घर ज़्यादा नुकसान करना है। जो मेरी बेल्ट है, जो वेस्टर्न नौशहरा है, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम लोग हैं वो फ़ौजी हैं, फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कुछ वहाँ पे आर्मी के ऑफिसर्स भी हैं जिनकी 1.5 2 लाख सैलरी है, तो वो जो इनकम लिमिट है वो उससे एक्सीड फॉल करते हैं। तो वहाँ पे लोगों की ये डिमांड है कि जो इनकम लिमिट है, ये खाली ये नौशहरा के बॉर्डर की बात नहीं है, जो भी ALC के जम्मू कश्मीर का जितना भी बॉर्डर का इलाका है जिसको ALC रिजर्वेशन मिलती है, ये उन तकरीबन सब लोगों की डिमांड है। जहाँ तक मैं समझता हूँ उन सब लोगों की डिमांड है कि जो इस इनकम लिमिट है इसको रिमूव किया जाए, ताकि जो बेनिफिट है ये बॉर्डर के रहने वाले हर बंदे को मिल सके, हर व्यक्ति को मिल सके। जुनेद भाई, अगर आपके चैनल के माध्यम से मेरे नौशहरा के अगर किसी हर घर तक आवाज़ मेरी पहुंचती है, तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि ये जो अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको साइड पे रख के अपने जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन से उनके जो राइट्स हैं उनके लिए लड़ें। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने डिप्टी कमिश्नर रजौरी बड़े काबिल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, विकास कुंडल साहब एक यंग एनर्जेटिक ऑफिसर हैं, मुझे उन पर पूरी उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, वो इस टाइम जो डायरेक्टर है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के, वो सुंदरबानी से, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने घर की तरफ ज़रूर ख्याल रखेंगे, अपने घर का ज़रूर ख्याल रखेंगे, उस पर तवज्जो देंगे।
और जो डायरेक्टर हेल्थ है उनसे भी मुझे पूरी उम्मीद है, और जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी उम्मीद है कि नौशहरा के लोगों ने जो आप पे उम्मीदें लगाई हुई हैं उनको आप बहुत जल्द सॉल्व करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई आपका। तो आपने सुन लिया कि ये नौशेरा सुंदरबनी से एक युवक आए हैं करण चौधरी। आपने इनको साफ तौर पर इनसे सुन लिया कि इन्होंने अपने इलाके के बहुत सारे मुद्दे आपके सामने रखे हैं। सवाल ये है कि जिस इलाके में इतने सारे नेता हों, अगर आज भी वहाँ इतने सारे मुद्दे हैं, तो सवाल तो स्वाभाविक बनता है फिर ये पूछना कि सरकार आखिरकार सुनती किसकी है।